जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से श्री तृतीय स्कंध से मैं 16वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 16वें अध्याय में जय विजय वैकुंठ से गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भये ब्रह्म शाप को पाए। जय विजय का वैकुंठ से पृथ्वी पर गिरना इस प्रसंग में बताया गया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, सनकादिक मुनीश्वरों की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, जय विजय नाम के पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण करके आपका यह अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण उन्होंने केवल आपकी अवज्ञा नहीं की, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार को मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। इस सब को कि सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भी इच्छा चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, मेरे पवित्र सूर्य स्वरूपी अमृत में पाप से पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं वैकुंठ कहता हूँ, लेकिन यह पवित्र सूर्य आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है। इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा, वह चाहे मेरा स्वयं अंग ही क्यों न हो, उसे मैं भी तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, इसी कारण मेरी चरण रज को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से यह ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है, जिनके कारण यह लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं त्यागती। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे निरंतर इस लोक में सुख भोग कर मेरा धाम प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, गौ और अनाथ ये मेरे शरीर हैं। अविवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफने हुए दूध में जल के छींटे लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से ये अति आनंदित हुए और वे इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी सर्वज्ञ तथा ब्रह्म होकर भी आपने हमें यह कहा कि आप लोगों ने मुझ पर अति अनुग्रह किया है, इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा के हेतु आप ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे हैं। आपकी कृपा से योगी जन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं, फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा? भक्त जन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती हैं। आप अनंत हैं, अनादि हैं। हम लोग तो क्या, हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सके हैं। आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा न करेंगे तो धर्म की मर्यादा जो कल्याण का मार्ग है नष्ट हो जाएंगी। हे नाथ, आप जो उचित समझें उन द्वारपालों को दंड दें अथवा पुरस्कार दें, हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में शाप दिया है, इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें संघर्ष उचित दंड दें, आप हमें सहर्ष उचित दंड दें। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिगणों, मेरे पार्षदों को आपने जो शाप दिया है वे सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दैत्य योनि में जाकर मेरे द्वारा इसका संहार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे इस धाम को लौट जाएंगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नारायण के यह वचन सुनकर वे मेरे मानस पुत्र अति आनंदित हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहाँ से चले आए। तब भगवान नारायण अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ, निर्भय हो जाओ, तुरंत तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मण के श्राप को मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा और बारंबार मेरे भक्तजनों का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं योग निद्रा में था तब तुमने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तब तुम्हें उसी समय शाप दिया था कि तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव में मेरी ओर ही रहेगा। इस कारण तुम फिर मेरे द्वारा संहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न वैकुंठ धाम को चले गए और जय विजय श्री हीन होकर वैकुंठ धाम से गिरने लगे। यह देखकर वैकुंठ धाम निवासियों में अति घबराहट उत्पन्न हुई। ये दोनों असुर ही दिति के गर्भ में विराजमान हैं। इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है, उनकी माया को कोई भी नहीं जान सकता। अब इस विषय में कोई भी विचार करने से लाभ नहीं है। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।